अब चलते हैं ऋषि झा के पास, हमारे रिपोर्टर ऋषि झा, आपने क्या महसूस किया आज और चुनाव में क्या देखा? बुद्धा कॉलोनी से हम शुरुआत किए थे। बुद्धा कॉलोनी में जब गए वहां पे तो जो कोर वोटर है राजद के वो भी मिले और जनसुराज के नए वोटर हैं क्योंकि नई पार्टी है। तो हमने जब आरजेडी के कोर वोटर से मुसलमान समाज से अगर कहे बातचीत किए तो उन्हें पुरुष जो समाज के लिए थे जो कोर वोटर थे वो कहे कि भाई हम आरजेडी के हैं, आरजेडी के ही रहेंगे हम। अच्छा, मुसलमान मिले ऐसे आपको? बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान मिले और उन्होंने कहा कि हम आरजेडी के उनकी उम्र सीमा क्या थी? उम्र सीमा क्या थी? उम्र वही 55-60 के बीच। अच्छा, बूढ़े वाले जो लालू यादव के जमाने से, यादव के समय से वोट करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम आरजेडी के साथ हैं, हम टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। अच्छा जी। और उसके बाद अगर हम जनजी की ओर बढ़ते हैं, मुसलमान समाज में उन्हीं के साथ परिवार के साथ ही आए थे, तो उन्होंने कहा कि बदलाव में इस बार आरजेडी नहीं है। बदलाव में आरजेडी जनसुराज जो है वो लोग देख रहे हैं। जनजी से हमने बातचीत की, एक ही परिवार के थे, पिता पुत्र थे, और उनसे हम बात किए तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। पेपर लीक का उन्होंने जिक्र किया कि देखिए पेपर लीक किस तरह से हुए, दिल्ली उठा लीजिए, पटना उठा लीजिए, छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। कुछ महिलाओं से हमने बातचीत किया। महिलाएं थी, एक तो महिला हमें जो मुसलमान समाज की महिलाएं मिली, वो बात नहीं करना चाहती कैमरा पर, नहीं ऑफ कैमरा बात की, लेकिन उनका कहना है प्रशांत किशोर बदलाव की ओर देख रहे हैं। फिर से कह रहे हैं कि पहले बदलाव होता था राजद को लोग देखते थे, लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है, अब जो लोग चाह रहे हैं वो प्रशांत किशोर। अगर हम बोर्डिंग रोड की बात कर ले तो बोर्डिंग रोड महिला सुरक्षा को लेकर के ज्यादातर हमसे महिला सुरक्षा मतलब चेन छिनते की जो घटनाएं घटती है, यह भी एक कारण बन गया जी। बोर्डिंग रोड एरिया इलाके में, उसी इलाके में सबसे ज्यादा घटना भी घटती है। तो बोर्डिंग रोड भी है। हाँ, बोर्डिंग रोड एरिया में ज्यादातर महिलाएं, शिक्षित महिलाएं से हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। महिला सुरक्षा की बात हो या फिर विकास की अगर बात की जाए, एक ही व्यक्ति को बार बार अगर आप जिता रहे हैं तो फिर वही उदाहरण देने लगे कि देखिए किस तरह से कुत्ता बिलाई का बयान आया था, उन्होंने गिराया बयान कि देखिए कुत्ता बिलाई की तरह बयान कहा गया कि हम किसी को भेजेंगे तो जीत जाएगा। तो हम लोग कुत्ता बिलाई को थोड़ी वोट देने के लिए यहाँ। अच्छा, बिल्कुल। तो उसके बाद कई महिलाओं से हमने बातचीत की, वहां पर अधिक महिलाएं मिली और पुरुष भी मिले। तो बोर्डिंग रोड में भी राजद के पुरुष वोटर मिले जो कोर वोटर थे। उनकी अगर एज की बात की जाए तो 30 से 32 साल के। अच्छा, नए वोटर भी मिले आपको? हाँ, जो कह रहे थे कि नहीं राजद है, लड़ाई में है। हमने उनसे पूछा कि त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं आप या फिर आमने सामने की लड़ाई देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आमने सामने हो सकते हैं, वो कोर वोटर हो या फिर समर्थक हो। उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं है। हम बोर्डिंग रोड की बात, लेकिन उन्होंने अपना राय दिया। आपने क्या समझा लड़ाई प्रशांत किशोर और बीजेपी में ही है? प्रशांत किशोर और बीजेपी में लड़ाई। अच्छा। बोर्डिंग रोड और बुद्धा कॉलोनी एरिया में हमने जो आपने कई झड़पें भी देखी। हाँ, आपने झड़पें भी देखी एसकेपुरी एरिया में, एसकेपुरी इलाके में एन कॉलेज के झड़प भी बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में हुआ और उनके कार्यकर्ता थे और आपस में झुंड को लेकर के हुआ था कि जो लोग लगाए हुए थे प्रशासन। उसके बाद कई कार्यकर्ता में फेटम फैटी भी हुआ, जो तस्वीर निकल के आई। उसके बाद कई लोग टारगेट पर भी लिए, बाद में वो उलझे नहीं और चले गए अपने अपने घर। 6 बजे तक जो हमने अपडेट देखा है एसकेपुरी एरिया का, उसमें प्रशांत किशोर और जनसुराज के समर्थक आपस में भिड़ते हुए कई जगह पर। प्रशांत किशोर और बीजेपी के समर्थक बीजेपी कई जगह पर, एक बूथ पर नहीं कई बूथों पर उन्होंने देखा। तो ऋषि झा किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? कौन जीत रहा है? देखिए लड़ाई टक्कर की है, बिल्कुल 5 से 7 हजार के जो डिस्टेंस है, जीत हार के वो फैसला है। लेकिन अगर पूरे कई लोगों से आपने बातचीत यहाँ पे की, सभी लोग फील्ड पर ही थे, हम ये निष्कर्ष पर निकलते हैं कि बीजेपी लड़ाई में आगे है। बीजेपी लड़ाई में आगे है। तो देखिए 5-3 हो गया, 5 रिपोर्टर्स कह रहे हैं बीजेपी आगे है और 3 कह रहे हैं कि नहीं जनसुराज आगे है। तो अब 3 अगस्त को मालूम होगा। मैं न्यूट्रल हूं क्योंकि मैं मान रहा हूं, मैंने अभी इनकी रिपोर्ट्स को अभी और भी पढ़ना है। मैं मान रहा हूं कि लड़ाई बहुत क्लोज फाइट की है, लड़ाई बहुत ही क्लोज फाइट की है और ऐसी लड़ाई बीजेपी ने कभी झेली नहीं थी, कम से कम बांकीपुर में तो नहीं झेली थी। और प्रशांत किशोर ने लोहे के चने चबवा दिए हैं बीजेपी को, इसे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है।